पेंटिंग के अंदर है ना जो मेरा इनोसेंट पन है ना वो आना चाहिए। बाबू चिंता मत कर, तू इतनी इनोसेंट लग रही है इसके अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं। सच में। और है ना मेरा करेक्टर है ना वो भी निखर के आना चाहिए। ऐसा डालना पूरा करेक्टर निखर के आ रहा है, अंदरूनी सच्चाई है ना पूरी। हाँ 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 पूरी बाहर आ गई है। हाँ, तभी तो माना जाता है पेंटर है। हाँ आइस तो मैंने ऐसी बनाई है तेरी भाई, तो पूछ मत, कतल आइस है। हाँ, मेरी बड़ी बड़ी आईज है ना थोड़ी, एकदम कतल आइस तो बनाई है। फ्रेम करा लूंगी मैं। अरे तुम इसको फ्रेम कराना। ब्लैक कलर की तुमने साड़ी पहनी हुई है। हाँ तो मेरे ऐसे ही कपड़े का टेक्सचर रखना उसमें। बिल्कुल ब्लैक कलर का टेक्सचर रखा हुआ है, चिंता मत करो तुम, एकदम बढ़िया से। ठीक है हाँ दिखाओ। और बन गई है जवान वगैरह लंबाई वगैरह सब ओके है। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक ये देख। है। क्या मंगाना है तुमने? इनोसेंट पन आ रहा है नहीं आ रहा है? अबे साले, नागिन हूँ। वो सच्चाई बिल्कुल निकल गई ना। अरे इस पे एक चीज तो लिखना मैं भूल गया। हैप्पी नाग पंचमी। ठीक है कुछ करना है छिलना है, तुम तो मेरी पेंटिंग का नाश मार दिया। ये क्या कर रहे हो? अरे मेरा आविष्कार देखो तुम, एक डायपर कितने का आता है? 1000 के 60। 1000 के 60 हो गए। और बच्चा दिन में कितनी बार हगता है? 10 बार। देख रहे हो, ऐसे हगौरे बच्चे अगर पैदा होने लग गए तो डायपर कितने सारे लगेंगे। महीने के कितने हो गए? 4000। साल के 48,000। 50,000। 2000 का जीएसटी टैक्स भी तो जोड़ो। 50,000 रुपए साल का डायपर पे। भाई साहब मिडिल क्लास आदमी की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैंने स्पेशली मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक अच्छा के आविष्कार। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम तुम डायपर। ये तुम्हारा का अच्छा है। तो क्या हुआ, मैं भी तो अपने बाप की शर्ट पहनता था। शर्ट और कच्छे में फर्क होता है यार तुम औरतों का क्या है, तुम 2 मिनट में बाप से भी अलग कर दिया, माँ से तो कर ही रहे थे। शर्म आनी चाहिए यार। क्या आविष्कार है? देखो इसके अंदर है पीली रुई। पीली रुई कैसे हो गई? बच्चा जब व्हाइट डायपर के अंदर पोटी करता है, पीला रंग देख के उल्टी का मन हो जाता है, इसीलिए मैंने पीला डायपर बनाया। इसके अंदर पीली रुई है। स्पेशल राजस्थान के अंदर ऑर्डर करके एक कपास मंगाई है मैंने। कपास के पेड़ की जड़ में हल्दी डालते थे, पीली रुई हो जाती थी। पीली रुई और पीला कच्छा है तो हगेगा तो पीला रंग आएगा। दूसरी चीज ट्रांसमीटर्स। जैसे ही बच्चा टॉयलेट करेगा या पोटी करेगा, हल्की सी नमी होते ही इसके अंदर बजेगा। देखा बोचक्की रह गई ना। हाँ, ये है तुमने सीखा कहाँ से? अरे यार मैंने इंजीनियरिंग करी थी ना, हाफ क्यों? आगे किताब इंग्लिश में थी। और इस पे क्या लगा रखा है? ओ वेल्डिंग करूंगा ना तो पतंगे कैप जल जाएगी मेरी। सही लगा ना? हाँ, अगर किसी भाई बंधु को मेरे डायपर चाहिए हो, मतलब कंपनी के डायपर चाहिए हो, तो कमेंट में बता देना। हम तुम डायपर्स। आज दुकान बंद है, कल खुलेगी। हाँ अगर 10-12 पीस लोगे तो 60 रुपीज़ का लग जाएगा। अगर पेटी लोगे तो 58 का लग जाएगा। हाँ हाँ कैश दोगे तो सीडी कट जाएगी 1% की। हाँ ठीक है। अब कौन सी रस्म है? अंगूठी ढूंढने की रस्म है। पेटीएम पर 500 रुपए करो आप। क्या हुआ, रो क्यों रही है? घर की बहुत याद आ रही है। तो चली जाना फिर। अकेले जाऊंगी? अरे तो मैं कैसे जाऊंगा यार, कल संडे दुकान पे भीड़ रहेगी, दुकान बंद नहीं कर सकता मैं। अच्छा ठीक है मैं चल लूंगा यार साथ में। ये 10 के 20 के नोट की गड्डी तू लगा दे, 100 और 500 के मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? अरे लगा लेना, तुझे छोड़ के वापस आके मुझे कल सुबह दुकान भी खोलनी है। ये 10 के भाई, मैं 500 के लगा रहा हूँ। कोई मर गया। जल्दी फोन मर गया। हेलो भैया, 11 बज रहे हैं रात के, दुकान बंद है। हाँ कल ब्रेड मिल जाएगा, सोया परसों मिलेगा सोया। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम हमसे 1000 रुपए मांगेगी और हम तुझे 10,000 देंगे। हाँ और आप सामने से ये कहोगे कि इतने पैसे तो मैं वापस भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर हम यही कहेंगे देने की कोई जरूरत नहीं है, रख ले। अच्छा तो अभी क्या चाहिए? अभी 200 रुपए दे दे, मौसम अच्छा हो रहा है, मोमोज खा लेंगे। कोई नहीं है 200। आए बड़े चटोरे कहीं के। चुड़ैल पता नहीं कहाँ ले जाएगी सारा पैसा दबा के। थोड़ा अपनी चटोरी जुबान पे कंट्रोल रखो। वही तो नहीं होता। हाँ दिल की दिक्कत है हमें। दिल की क्या दिक्कत है मम्मी? दिल ही नहीं करता घर का खाना खाने का।
बकवास करा लो बस। तेरा दिल नहीं करता चाट पकौड़ी, पनीर टिक्का, मोमोज? आपके मुंह में पानी नहीं आता मम्मी ये सब सुन के? हमारी बॉडी में तो करंट दौड़ जाता है। मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे तकिए के नीचे रखे हैं 200 रुपए, जाके निकाल लो। और मेरी बात सुनो, अरे कहाँ गए? एक तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, पैसे मिलते ही रॉकेट हो जाते हैं। भगवान ही मालिक है इनका। भगवान, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। आवारागर्दी की खत्म नहीं होती। करा लिया एक्सीडेंट। अच्छा खासा गार्डन में छोड़ के आई थी, मिली हॉस्पिटल के बिस्तर पे। आराम नहीं आता तुम्हें जिंदगी में? एक्सक्यूज मी मैम, कौन है आप? बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कौन हूँ मैं? बीवी हूँ मैं इसकी। सेनाध्यक्ष, कौन है ये निर्लज्ज स्त्री? और इसने हमारे ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया? अभी बताओ दुस्साहस कैसे किया? दीदी, इनके सर पे चोट लगी है, याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है? 2 चांटे मारूंगी ना छोटे दिमाग पे, सारी याददाश्त का बैकअप 2 मिनट में वापस आ जाएगा। दिलाओ। अरे दुस्साहसी औरत, हमारे राज्य में महिलाओं का सम्मान करते हैं, अन्यथा तुम्हें दीवारों में चिनवा देते। इसी पकड़। कुछ सुना हुआ सुनने लग रहा। अयो मिस्त्रियों के ठेकेदार, ये नाटक बंद कर। सेनाध्यक्ष, कौन है ये घुसपैठिए और ये हमारे राज्य में कैसे घुसा है? क्या दरबानों ने इन्हें रोका नहीं? महाराज ये आपके दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? कौन से राज्य के भूपति हैं आप? हम किसी के पतिवती ना है, पर तू इसका पति और ये तेरी पत्नी। हमारी पत्नी? हाँ। बामन रानियां रह चुकी हैं हमारी, और हर एक की आंख का रंग हमें याद है। ए स्त्री, इधर आना। ओ भाई, क्या डर लगा दिया। वाह क्या आंखें। याद आया, कहीं तुम वो दासी तो नहीं जिसे हमने पानीपत के युद्ध में जीता था? पानीपत का युद्ध? पानीपत में पानीपुरी वाले से एक्स्ट्रा पानी मांगने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी, जो रहते सूते हैं ना उसने। पानीपत का युद्ध। अब हम तुम्हारा षड्यंत्र समझ चुके हैं। तुम अपने बच्चे को हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, खुद को हमारी रानी साबित करके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। सेनाध्यक्ष, इस बहरूपी औरत से कहो अपने इन 2 बदसूरत अंगरक्षकों को लेके हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाए। महाराज इतने मेरे को तो मत दिखाओ, वापस उसे घर में जाना है। ठीक है, हम अपना निर्णय बदलते हैं, हम इन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति देते हैं। भाभी, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाई, अब क्या नया ड्रामा है? तू चंद्ररक्षक, हमारे शाही बिस्तर में बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले, अब खड़ा हो गया, अब तो बता दे, हम तो तेरे दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दो जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है। क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उनसे शादी करा दूं। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो। कॉल बैक करती हूँ भाई। सारा मेकअप खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मुझे आयतन रुचि आती है। तुम्हें सेल्फ डिफेंस आता है? प्लीज मुझे एक बैग और दिला दो। यार मेरे पास नहीं है पैसे, अब पेड़ पे लगते हैं क्या? यार मुझे अपनी इन छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हारे आगे ऐसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इतनी अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब थी, तुम्हारे चक्कर में छोड़नी पड़ी। हाँ तो मैंने बोला था जॉब छोड़ दो। छोड़ती और क्या करती? तुमने मुझे धोखे से प्रेग्नेंट जो कर दिया। धोखे से? कोई इंजेक्शन था जो तुझे धोखे से लगा दिया? तुझे पता ही ना चला? रोको रोको गाड़ी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। रुक जाओ, दुबई है ये, चालान कट जाएगा। मैं लगाता हूँ साइड में। कौन सा बैग लेना है? लुई विटॉन। 4 इंजेक्शन लगेंगे। ये देखो, जेब में पैसे पड़े हैं, पता ही नहीं।
यार बेबी आप जीन्स धोने में डालते हो, कम से कम पॉकेट तो चेक कर लिया करो। क्या ये हो 100 गया? का नोट निकला है। रुको, अभी क्या देने वाला है? ये लो 200 200 रुपये तुम्हारी ईमानदारी के लिए। आज फिर जीन्स में पैसे, आज आपकी जीन्स में से फिर ये 500 का नोट निकला है। ध्यान दिया करो ना। पकड़ो। तुम रुको, तुम ये पकड़ो। के और पैसे दे तुम कितनी शरीफ, कितनी सीधी हो यार। तुम पैसे रख भी तो सकती थी, लेकिन तुमने लाके मुझे दे दिए। ये तुम्हारा इनाम है। मस्ती मिल रही नहीं इसको। और आज तो जेब में से एक भी पैसा नहीं निकला। रुको जरा, ऐसे ही जाकर मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड रुको। क्या हो गया? आज आपकी जीन्स की जेब में से पूरे 1500 रुपए निकले हैं। अरे यार थैंक यू बेबी, मुझे ना पैसों की वैसे ही बहुत जरूरत थी। थैंक यू। इमोशनल मोमेंट। ये लो मटर, आलू मटर बना लेना। पर मैंने तो गोभी मंगवाई थी। अरे पर मुझे मटर पसंद है इसलिए मैं मटर ले आया। यार तुम्हें पता है ना मैं मटर नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ बदला के गोभी ले आओ। मुझे पहले ही पता था इस घर में मेरी पसंद की कभी कोई चीज बन ही नहीं सकती। चेक कर लो, गोभी है। अच्छा सुनो, जाओ बदला के मटर ले आओ, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए मटर। पक्का पक्का। मटर ये चेक कर लो। तुम्हारे घर वालों ने दिन भर गधा मजदूरी करते रहो, फिर भी तुम्हारे घर वाले राजी नहीं हुए। क्या हो गया, क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी, उनके लिए मैं चाहे जितना करूं, लेकिन उनको ना मेरे हर काम में से कमी निकालनी है। और हमारी शादी को तुम्हारी मम्मी ने काम वाली क्यों हटा दी? अरे वो काम वाले शायद अच्छे से काम नहीं करते थे, इस वजह हाँ, से। तुम तो मम्मी की तरफदारी करोगे, तुम्हें मेरी मजदूरी थोड़ी दिखाई देती है। चलो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ। तुम मम्मी से बात करोगे, मम्मी को क्या कहोगे? सारी बात मैंने तुम्हें बताई है। हाँ। अब मम्मी को क्या लगेगा मैं तुम्हें आके भड़का रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगर और बात। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, हाँ, मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए। वो मेरे ससुराल में आके मेरे सारे कपड़े पहन रही, मेरे सारे जेवर पहन रही। और वो जो तुमने ब्लैक साड़ी मुझे दी थी मेरे बर्थडे पे, उस पे कड़े चावल गिरा रहे हो। तुमको नहीं देनी चाहिए थी, उनको साड़ी मना कर देती उनको मैं मना कर देती और उनको बुरा लगता फिर? नहीं बुरा, मैं बात कर लेता हूँ। अब तुम बात करोगे, वो क्या कहेगी? मेरे भाई को जाके भड़का रही है कल की आई बहू। तो मुझे ये बता दो, मैं तुमसे सब सुन लूँ, मैं उनसे कुछ ना बोल लूँ, क्या करूँ मैं? मुझे बता दो। अब तुम्हें मैंने पूरे घर का बवंडर बता दिया, उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हें बताऊं कि एक पति का फर्ज क्या होता है बीवी के लिए? देखो मैं तुम्हारी बात पूरी समझ गया हूँ, तुम राइट हो, रॉन्ग है। समझे ही नहीं हो कुछ। नहीं तुम राइट हो, वो रॉन्ग है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग रॉन्ग है, वो लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम रॉन्ग हो। मैं रॉन्ग हूँ? नहीं नहीं तुम मैं रॉन्ग हो अपना घर बार छोड़ के आई, तुम्हारे घर वालों के लिए दिन रात मजदूरी कर रही हूँ, और तुम कह रहे हो मैं रॉन्ग हूँ। मैं रॉन्ग हूँ शायद। क्या करें ये बताओ, क्या करूं? 4 बज गए, रुको तुम्हारी मम्मी की चाय का समय हो गया, बाद में आके तुमसे बात करती हूँ मैं क्या करूं, मुझे कोई बताएगा? उत्कर्ष सबसे पहले अपना माइक म्यूट जी करो। सर। पूरा ऑफिस सुन लिया तुम्हारी कहानी। दोस्तों की लव मैरिज ही करना। मुझे गाजर का हलवा इतना पसंद है, और बाहर का खाता ना तबीयत खराब हो जाती है, तो घर का खाना था, और मेरी वाली आज घर का गाजर का हलवा बना दिया। थैंक यू। बहुत पसंद है ना? बहुत ज्यादा। बहुत मन कर रहा था ना? बहुत मन कर रहा था आज। मेरा भी उस साड़ी को लेने का उतना ही मन था और उतनी पसंद थी, तब तो मना कर दिया। खा ले गाजर का हलवा, कच्चा खा ले। वो बात अभी क्यों लेकर आ रही है? या तो ऑर्डर कर उसको, या फिर गाजर का हलवा बनेगा। मैंने खा ली। क्या ऑर्डर कर रहा हूँ? ऑर्डर जल्दी। क्या जुलूम। और अगर नहीं आई तो नंबर भी मिला दूंगी। लव मैरिज कर लो गाइस, विशेष पूरी हो जाती है। खाना लेके आओ जल्दी से। सारा दिन घर का काम करती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे कपड़े प्रेस करके देती हूँ। मेरे बारे में सोचा है कभी? मुझे भी कभी बाहर खाना खिला दो। चलो आओ बाहर। लेकर आया है भाई। बैठो यहाँ पे, बैठो। ऐसे कौन बाहर खिलाता है? बाहर खाना खाना है ना? खाओ भाई, खाओ बाहर खाना है, खाओ बाहर। खाओ भाई। ऐसे इतनी लड़ाई क्यों करती हूँ यार? कितना प्यारा है वो। एक तो अकेले रहा नहीं जाता, और मैं किसी के साथ रहने लायक हूँ नहीं। अगर इतना झगड़ा वो मुझसे करे तो मैं क्या से क्या कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, अब मैं आज के बाद उससे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। अभी फोन करती हूँ। तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? जो मैं बोलती हूँ उसको उल्टा करते हो। तुमको मैं अच्छी नहीं लगती ना? मत रहो मेरे साथ, मत रहो। मैं बोल रही हूँ ना, रखो तुम। अभी रखो, अभी रखो। फिर से लड़ाई कर ली। आज सुबह सुबह नहा लिए? हाँ ये तो अच्छी बात है ना।
लेकिन क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, आज मंगलवार है, पहले पूजा करूंगा फिर ऑफिस जाऊंगा। सही सही बता दो, डेट पे जा रहे हो ना तुम? हाँ डेट पे तो जा रहा हूँ। एक काम करना, पूछ की तरफ पीछे चिपक जा। साला सुबह सुबह नहा के आ लो, डेट पे जा रहा हूँ। हाँ तो 25 साल में पहली बार जाओगे तो शक ही करूंगी ना। ये इंसान ऑफिस में ही है या कहीं और? सुबह सुबह इतना सज धज के गया था, पता करती हूँ कहाँ पे। हाँ क्या हुआ? तुम ऑफिस में ही हो? ऑफिस में ही हूँ, और कहाँ होऊंगा? वो सुबह तुम नहा के गए थे ना, मुझे लगा कोई प्लान होगा तुम्हारा। ये ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं जो बंक मार लूंगा। और सुमन यार, तेरी दिन पे दिन शक करने की आदत बढ़ती जा रही है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि ये ऑफिस में है। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही है? तो तुम्हारी गर्दन पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लिपस्टिक का निशान है क्या? हाँ अरे हाँ, शायद वो लव बाइट रह गया होगा। लव बाइट? कहाँ है? किधर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिपस्टिक का निशान भी नहीं है, समझ में आई? मैं तो बच गया आज तुम। वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। सुमन क्या हुआ है तुझे? पहले तो नहीं थी तू ऐसे। अरे मेरी दोस्त थी ना त्रिशा, उसका और उसके पति का तलाक हो रहा है क्योंकि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तो उसी ने मुझे समझाया कि अपने पति पे नजर रखा कर। देख सुमन, ये जो शक होता है ना, ये दिमाग में ना वहम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ना अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो किसी और की बातों में आके अपना घर पर बात कर रही थी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम पे कभी शक नहीं करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चल अब सो जा। इतनी रात को किसका मैसेज आ गया? फोन आ गया। सुमन तूने फोन देखा क्या? नहीं सुधरने वाली। आज हमारी शादी को 7 साल हो गए और तुम यहाँ बैठे हो, भूल गए क्या? तुझे ऐसा लगता है मैं वो दिन कभी भूल सकता हूँ? तुझे याद है जब हमें डेट करते हुए 1 साल हुआ था, तो मैं तेरे घर की दीवार फांद के रात को तुझसे मिलने आया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं? और तभी तेरे पापा ने मुझे पकड़ लिया था, अपनी बंदूक मेरी कनपट्टी पे लगा के बोला था कि या तो मेरी बेटी से शादी कर, नहीं तो 7 साल के लिए जेल जा। ऑब्वियसली तुम मुझे लेके इतने पैशनेट थे और तुमने मुझसे उसी दिन शादी कर ली थी। तुझे पता है, अगर उस दिन मैं जेल गया होता तो आज मेरी रिहाई हो जाती। इज्जत रास नहीं आती इस आदमी को। सोचा था सरप्राइज दूंगी, अच्छा फील कराऊंगी, पर नहीं, बैठे रहो अकेले। क्या हो गया? व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप में क्या है? बेबी आज ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए मोमोज लेकर आना ना प्लीज। आई लव यू। बेब सॉरी, मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ, मोमोज नहीं ला पाया। आई लव यू टू। हेलो, सुंदर सुंदर हाथ। बेबी तेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कंगन होनी चाहिए सोने के 6 और सुंदर लगेंगे हाथ। सुंदर तो लगेगी, है ना? कितने छोटे छोटे कान है यार तेरे। सुंदर है ना? हाँ। बेबी तेरे को नहीं लगता यहाँ पे डायमंड के इयररिंग्स होने चाहिए? सोच कितना सुंदर लगेगा डायमंड के सॉलिटेयर्स हो गए तो। अरे वाह, है ना? हाँ बेबी, अच्छा तो लगेगा, है ना? हाँ। बेबी बेबी तो इतनी सुंदर है यार, अच्छा ही लगेगा तेरे पे, कुछ भी पहनेगी अच्छा लगेगा। हाँ। है ना? पर तो सोच, अगर यही हार्ट सोने का होता या इस पे कोई बड़ा सा सॉलिटेयर डायमंड का होता तो कितना सुंदर लगता। हाँ सुंदर तो लगता है ना? हाँ। बेबी एक काम कर, मेरा ना बेड के साथ जो टेबल है ना, वहाँ पे मेरा वॉलेट पड़ा होगा, वो 1 मिनट ले आ प्लीज।
अभी क्या है भाई? ये लो। ले आई? हाँ जी। कैसा है वॉलेट? सुंदर है ना? तेरे को नहीं लगता कि अगर इस वॉलेट के अंदर $100 के 100 नोट हो, खाली पर्चियां ये देख, खाली खाली चिल्लर गिर गए, कभी गले का हार दे दो, कभी हाथ में ये दे दो, कभी कान में ये, चलिए वापस रखा भाई अबे कौन है बे? मेरी बीवी को परेशान कर रहा है? बड़े भैया आप? अरे खुश रहो बहू। आप रहने दो तो ना। कुछ कहा तुमने? ये क्यों आया फिर से? छोटे बड़े भैया वो वापस से हूँ चालू। डाइनिंग टेबल है ये। लगता है चिप्स मांग रहे हैं। अरे खाना मांग रहे, कुछ क्या खाएंगे? हाँ भैया, आप खाना क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा तो उपवास है। यस, जब्बा। पर मैं फराली खाऊंगा, जैसे कि मुरैया की खिचड़ी, राजगिरा की कढ़ी, आलू की सूखी भाजी, फराली भाकरी, सीरा, पेटिस, जो सब फराली में आता है ना, वो सब 5-6 चीजें मैं खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ही बनाना, ठीक है? तो उपवास क्यों रखा है? छोटे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? बहू ये सब मत करो, मेरा गला खराब है। है ना? अब देखा तू मैं क्या करती हूँ। हाँ जेठानी जी, जी तो यही है। और रुको मैं फोन देती हूँ, बात करिए। क्या कर रहा है? अभी तक आया नहीं? वॉशिंग मशीन खराब है, कपड़े कौन धोएगा? हाँ ठीक है। तू आता है कि मैं आऊँ? ठीक है, हाँ। मुझे देश की ड्यूटी के लिए अभी इसी वक्त हेडक्वार्टर छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे बैग तो लेके जाओ।